बोलते हैं जब सूर्य उदय होते हैं तो चोर डाकू अपने आप भाग जाते हैं, सूर्य उदय होते हैं तो कोहरा अपने आप छट जाता है, सांप बिच्छू तामसिक प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान दिविसह कलो नष्टम दृश्यामिष्टम पुराण आर्क आदोनिता। कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हुए और भागवत रूपी सूर्य उदय हुए, और उदय होते ही क्या हुआ, तामस गुण अपने आप छट जाए। क्योंकि भागवत जी जिस वस्तु को प्रतिपादित कर रही है उसके उदय होने के आभास मात्र से ही, अभी उदय नहीं, जब सूर्य उदय होते हैं उसके उदय होने से पहले ही क्या होता है, उजाला उजाला हो जाता है, तामस गुण अपने आप छट जाता है, कोहरा छट जाता है, चोर डाकू भाग जाते हैं। अभी उदय नहीं, अभी आभास हुआ। ऐसे श्रीमद् भागवत जी का आभास मात्र ही तामस गुण को समाप्त करने वाला होता है। केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव प्रायणम अगन धुवंती कार से निहार एव भास्करा। अजामिल जी के प्रसंग में कहा ना, एकमात्र केवला भक्ति, केवला भक्ति का मतलब होता है शुद्ध भक्ति, उसके अलग अलग नाम है, अमला भक्ति। एकमात्र वे शुद्ध भक्ति के उदय होने से ही क्या होगा, कोहरा अपने आप छट जाता है, यही भक्ति है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव प्रायणम अगन धुवंती कार से निहार एव भास्करा। भास्कर अर्थात सूर्य उदय होने पर वो अंधकार अपने आप छट जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के उदय होने पर ऐसा अपूर्व ग्रंथ है, ऐसा अपूर्व ग्रंथ है जिसके उदय होने से, पढ़ने मात्र से ही, श्रवण मात्र से ही हृदय में अपने आप वो तामसिक प्रवृत्ति नष्ट प्राय हो जाए। इसलिए कहा नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवतम सेवया। नष्ट प्राय, अभद्र सब नष्ट प्राय हो जाते हैं भागवत जी की सेवा से। भागवत जी की तुलना दीपक से भी की गई। कस्मन ये विभासितम तुले ज्ञान प्रदीप पुरः तद रूपेण नारद मुनियो कृष्ण तदापि रूपेण योगेन्द्र तरदा तद विमलम विश्वमृतम सत्यम परम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि 2 बार आया श्रीमद् भागवत जी में, और उसमें कहा कस्मन ये विभासितम तुले ज्ञान प्रदीप पुरः। अंधकार हो जाए और एक प्रदीप जल जाए, सारी वस्तु दिखने लग जाएंगी। जिसका जीवन अंधकार में पड़ा है, जो इंद्रिय सुख को ही अपना सबसे बड़ा विषय मांगता है, उनके लिए श्रीमद् भागवत जी एक ऐसा प्रदीप है, एक ऐसा प्रदीप जहां पर ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति हृदय में उतर आई। ज्ञान वैराग्य सहित, ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग हैं। ज्ञान वैराग्य अपने आप में भक्ति नहीं है, ज्ञान वैराग्य में अपना समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति के आश्रय लेकर ज्ञान वैराग्य को वह बल प्राप्त होता है। इसलिए भागवत जी की तुलना दीपक से की गई। दीपक एक ऐसा, और कौन सा दीपक है, बोलते हैं प्रेम रूपी दीपक है। प्रेम रूपी। श्रीमद् भागवत जी की तुलना अमृत से की गई। निगम कल्पतरुम गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीबद भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावका। अमृत है, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। श्रीमद् भागवत जी एक फल है। और देखो बड़े मजे की बात,
जब कहीं एक फल है तो वो फल भी वर्णन हुआ कि कौन सा फल है। सारे फलों का राजा क्या? हाँ, भागवत जी की तुलना आम से की गई है क्योंकि राजा है ना। ऐसे सारे ग्रंथों के राजा श्रीमद् भागवत जी हैं, तो तुलना तो बराबर वाले से की जाती है। इसलिए सारे फलों का राजा आम। वृक्ष का जो सार होता है वो उसके फल में होता है। वृक्ष में डाल, पत्ते, फूल इत्यादि, लेकिन सार उसका फल ही होता है और फल से ही वृक्ष का परिचय प्राप्त होता है। निगम कल्पतरुं गलितम फलम, वेद रूपी कल्पतरु वृक्ष का। वेद कितने वेद हैं? 3 4, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेद रूपी कल्पतरु वृक्ष का जो फल है अर्थात उसका जो सार है वह श्रीमद् भागवत जी है। ये फल कहां लगा था? वो तो एक डाली पर लगा था। उस डाली का नाम है नारायण डाली। और ये फल क्या है? लगा हुआ फल नहीं, ये गलितम फलम। जब फल पूरा पक जाता है तो वो गिरता है, और फल अभी यदि पका नहीं होता तो वो अड़ा रहता है ना। यही साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति है। उसका तुलना भी फल से की गई। मां ने कहा बेटा वृक्ष पर वो लगा है फल कौन सा? बोलते हैं आम, जरा लेकर आ तो। बेटा वो फल लेकर आया। कैसा है? हरा हरा, सख्त सख्त। अच्छा खा तो? खाए नहीं जा रहा। एक ग्रास लिया, कड़वा, आ। थोड़े दिन के बाद मां ने कहा अच्छा फिर उसी वृक्ष से एक फल लेकर आ तो। दूसरा आम लेकर आया, थोड़ा तब पका। अब खाओ तो। बोलते हैं पहले से थोड़ा अच्छा है। फिर थोड़े समय के बाद उसी वृक्ष से फिर वो पका हुआ आम लेकर आए। बोलते अब खाओ तो। मां छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। गुटली भी पूरा सफेद कर दिया चाट चाट के। छिलका में भी जो लगा है उसको भी दांतों से घसीट रहे हैं पूरा, जैसे मतलब खा जाएंगे, पूरा खा ही रहे हैं, पूरा स्वाद ले रहे हैं। यही है साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन अवस्था में आस्वादन नहीं होता, अभी वो फल कच्चा है इसलिए स्वाद नहीं है, लेकिन है वो आम ही। भाव भक्ति में थोड़ा सा पका और थोड़ी सी सामग्री लगाकर उसकी चटनी इत्यादि अचार वगैरह बनाया जाता है, थोड़ा सा आस्वादनीय हुआ। लेकिन जैसे पूरा परिपक्व हो जाए, फिर वो आम तो ऐसा प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, छोड़ने का मन न करे। यह है प्रेम भक्ति। पग पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद प्राप्त होता है, यह है प्रेम भक्ति। ये नारायण रूपी डाली पर लगा और नारायण रूपी डाली से गलितम, ये गिरा। जब फल पकता है ना तभी गिरता है, नहीं तो ऐसे अड़ा रहता है। कहां पर गिरा? बोलते हैं ब्रह्म रूपी डाली पर गिरा। ब्रह्म रूपी डाली से फल फिर गलित, फिर गिरा। कहां पर? बोलते नारद रूपी डाली पर गिरा। नारद रूपी डाली से यह फल नीचे गिरा तो व्यास जी की डाली पर गिरा, और जैसे व्यास जी की डाली से नीचे गिरने ही वाला था, एक शुक पक्षी वहां बैठा था, उसने चोंच से उस फल को जो पकड़ लिया, उस फल के अंदर अमृत संचारित कर दिया। जब तोता एक आम को चख लेता है उसकी मिठास और बढ़ जाती है, ये कुदरती है। जैसे उस तोता ने अपनी चोंच लगाई तो शुक मुखाद अमृत द्रव्य संवितम, ये अमृत तुल्य हो गया, परम आस्वादनीय हो गया, परम आस्वादनीय।